हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि अभी वैकेंसी चल रही है, अभी लेटेस्ट निकली हुई है। MSW कुक, मैस वेटर और ब्लैक स्मिथ और वेटर, उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए और आज उसके सिलेबस की बात करेंगे कि उसके सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, हालांकि एक वीडियो बना दिया जिसमें ये पॉइंट कवर नहीं हो पाया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और मेन पॉइंट रहेगा, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि सिलेबस किस तरह का रहने वाला है इस बार इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वालिफ़िकेशन से कि किस वैकेंसी के लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन मांगी है। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, MSW कुक के लिए आपकी जो एजुकेशन अदर क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इक्विवेलेंट, यानी कि आपकी 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ जो भी ट्रेड होगा, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज कंडक्ट कराएगा, उसे आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, और आपको फिज़िकल टेस्ट क्वालिफाई करना है। ठीक है, और फिज़िकल ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल स्टैंडर्ड को भी क्वालिफाई करना होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कुक के लिए केवल 10th पास मांगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे हम लोग, जो कि है MSW मैसन। ठीक है, मैसन में भी आपको 10th पास मांगा है और उसके साथ साथ आपको आपके ट्रेड से, जैसा कि ITI होना कंपलसरी है। ठीक है, जिसमें भी बोला कि मैसन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ITI मैसन ट्रेड से होना है। ठीक है, या आपका किसी इंडस्ट्री ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका मैसन में काम किया हो, काउंसलिंग ट्रेनिंग का होना चाहिए। ठीक है, ये आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, या फिर पास सर्टिफिकेट क्लास 2 ऑफ मैसन लेड डाउन इन द डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, या किसी आपने डिफेंस सर्विस में मैसन का वर्क किया हो जो कि वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आपका वैलिड है। ठीक है, क्वालिफिकेशन रेगुलेशन फॉर सोल्जर। ठीक है, और ठीक है, इसमें भी सेम वही है कि बॉर्डर रोड आपकी जो टेस्ट कंडक्ट कराएगा उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, और फिज़िकल कराएगा उसको भी आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे जो कि है MSW ब्लैक स्मिथ। ठीक है, ब्लैक स्मिथ के लिए सेम यही कंडीशन है, इसमें भी आपका 10th पास मांगा है प्लस ITI भी होना ज़रूरी है। ठीक है, आपका ये ब्लैक स्मिथ और फॉर टेक्नोलॉजी, हीट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी और सीट मेटल वर्क सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्री ITI, मतलब ये ITI की कुछ ट्रेड होती हैं जो कि आपकी ब्लैक स्मिथ ट्रेड से है। फॉर टेक्नोलॉजी, हीट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ये सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, या फिर आपने कहीं काम किया हो डिफेंस के अंदर में जहाँ से आपको सर्टिफिकेट इशू करता हो कि हाँ भाई इस कैंडिडेट ने मेरे यहाँ 1 साल 2 साल वर्क किया है इस फील्ड में, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और उस पर आपका बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि सील वगैरह, साइन वगैरह, आपका नंबर कि हाँ ये इसका एम्प्लॉयमेंट नंबर था, इसने यहाँ पे काम किया है, वो भी सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, होना चाहिए सरकारी। ठीक है, डिफेंस सर्विस के अंदर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहीं डिफेंस में आपने ब्लैक स्मिथ का काम किया है। ठीक है, उसके साथ सेम प्रोसीजर वही है कि BRO जो टेस्ट कंडक्ट कराएगी, ट्रेड टेस्ट, वो आपको क्वालिफाई करना है और फिर फिज़िकल टेस्ट कंडक्ट कराएगी, उसको भी क्वालिफाई करना है, देन मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करना है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैथ्स वेटर का भी सेम यही है कि आपको इसमें 10th पास है। ठीक है, और टेस्ट जो है उसको क्वालिफाई करना है, फिज़िकल क्वालिफाई करना है, बस इसमें केवल 10th वाले ही लड़के भर सकते हैं, ITI की कोई ज़रूरत नहीं है। कुक के लिए और मैथ्स वेटर के लिए 10th पास कैंडिडेट भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की, जो कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था इस वीडियो में सिलेबस को कवर करने का। ठीक है, सिलेबस जैसा कि देख रहे हैं 24 नंबर में सिलेबस फॉर रिटन एग्ज़ाम के लिए, ये सिलेबस होगा आपका रिटन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप लोगों को किस तरह से तैयारी करना है उसके लिए वीडियो बनाइए, जिसमें आपका है प्रिपरेशन प्रोसीजर। ठीक है, किस तरह को खाना का बनाते हैं, उसका क्या प्रोसीजर रहता है वो आपको पढ़ना है कि हमें क्रम से, जैसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि हम दाल बनाते हैं या कचौड़ी बनाते हैं, कोई भी डिश है, इडली बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसका एक क्रम दे देते हैं
कि पहले हम दाल भिगोएंगे, फिर उसे बैटर बनाएंगे, फिर उसको स्टीम करेंगे, उसके बाद देन इडली बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से एक प्रोसीजर होता है हर चीज़ का, वो प्रोसीजर भी आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे बिरयानी है, किस तरह से बिरयानी बनाएंगे, तो पहले चिकन लेके आएंगे, फिर उसे साफ़ करेंगे, फिर बॉईल करेंगे, फिर उसे चावल के साथ जो भी है मिक्स करते हैं। जिस प्रकार से है वो एक प्रोसीजर होता है। मेरा कहने का मतलब बताने का तरीका है कि एक प्रोसीजर है, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेंट, मतलब जो हम उसमें मसाले या इंटीग्रेंट डालते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनका भी यूज़ हमें जानना चाहिए, किस क्वांटिटी में हम कितनी चीज़ के लिए कितना डालना है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि 1 किलो जैसे 10 लोगों के लिए हमें चावल कितना बनाना है, 20 लोगों के लिए हमें चावल दाल कितना बनाना है, इस तरह की क्वांटिटी यूज भी मेज़रमेंट के साथ हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कुक के लिए। फिर मेंशन्ड अगेंस्ट ईच, ठीक है, सबके लिए अलग अलग मेंशन होता है। फॉर प्रोफेशन ऑफ इंडियन, हाँ एक चीज़ और है, इसमें आपका इंडियन फूड होना है, साउथ इंडियन फूड होना है, मुगलई फूड होना है, हैदराबादी और चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल डिशेज होने हैं। ठीक है, जिसमें आपका साउथ इंडियन फूड आ जाएगा जो कि इडली डोसा सांभर वगैरह है। ठीक है, मुगलई में आपका ये चिकन वगैरह आ जाएगा, हैदराबादी में भी चिकन बिरयानी वगैरह आ जाता है, चाइनीज़ में नूडल्स हैं और ये मोमोज़ वगैरह ये आइटम आ जाते हैं। कुछ देख लीजिए, सिलेबस अभी आपको कवर करा रहा हूँ उसमें, और जो भी अगर डाउट होंगे तो आप लोगों कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद कैंडिडेट ये कोई ना सोचे कि मैं नॉन वेज खाता हूँ नहीं खाता हूँ, मैं नॉन वेज को हाथ नहीं लगाऊँ। अगर आप कुक के लिए टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम भाई नॉन वेज तो हम खाते नहीं तो हमसे नॉन वेज का नहीं पूछेंगे, हम तो नॉन वेज को हाथ भी नहीं लगाते, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको वेज डिशेज़ का नॉलेज होना चाहिए, नॉन वेज डिशेज़ का नॉलेज होना चाहिए और कुछ स्वीट डिशेज़ का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हम सेकंड बात करेंगे कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कि हम फूड को सुरक्षित किस तरह से रखते हैं, उसे से बचा के किस तरह से रखते हैं। अगर खाना बच जाता है तो उसे हम सुरक्षित किस प्रकार रखते हैं। ठीक है, इसकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर सी पॉइंट में हम देखेंगे वॉशिंग क्लीनिंग ऑफ अनटेलेड सेल, यानी कि हम उनके यूज हुए बर्तनों को किस तरह से साफ़ सफाई रखते हैं, किचन की एरिया को कैसे साफ़ करते हैं, इस तरह की साफ़ सफाई को भी हमको ध्यान में देना होता है, क्योंकि इस तरह से भी वो नोटिस करते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे काम करा के देखेंगे कि आप किस तरह से काम करते हैं, वहाँ गंदगी फैलाते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, तो उसका भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। डी पॉइंट में कवर करेंगे जिसमें कि जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं, जो कि आपका जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इसमें रेशियो रहता है आपका 20 से 80%, यानी 20% आपका जनरल नॉलेज, 80% आपका ट्रेड क्वेश्चन। ये कभी 30-70 भी हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा कवर अगर ध्यान देना है तो ट्रेड पर देना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे MSW मैसन के लिए, जिसमें कुछ पॉइंट हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सिलेबस के लिए, और जैसे कि क्वेश्चन ऑफ कंक्रीट एंड कंक्रीट मिक्सिंग। ठीक है, कुछ कंक्रीट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि कंक्रीट कई ग्रेड की होती है, किस किस ग्रेड की कंक्रीट होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और मिक्सिंग कंक्रीट किस प्रकार के मिक्सिंग करते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। ब्रिक्स स्टोन मैनेसरी वर्क, ब्रिक्स स्टोन से संबंधित आते हैं क्वेश्चन। पियर और आर्क, पियर आर्क्स में क्या होता है कि हम जैसे कर्व बनाते हैं, ढालू क्षेत्र में कर्व तरह से आर्क बनाते हैं, उनका भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर के कई प्रकार होते हैं, उसके उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। पॉइंटिंग भी होती है, पॉइंटिंग एक इसका ये पार्ट होता है मेशन का, जिसमें पॉइंटिंग किस तरह से निकालते हैं। तो इस पर मोस्टली मैंने कुछ पहले वीडियो बनाई थी मेसन के लिए। और डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट मॉडल, ठीक है, टाइप ऑफ सीमेंट किस प्रकार से बनता है, उसमें किस किस मात्रा का क्वांटिटी कितने % होती है, जैसे जिप्सम वगैरह होता है, सीमेंट होता है, बलुआ मिट्टी होती है, ऐसे कुछ मिक्सअप होता है। तो ये चीज़ रेशियो में आते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, और हम यूज किस प्रकार का करते हैं, ये चीज़ें सब पूछ लेते हैं। प्लास्टरिंग के बारे में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यूज ऑफ स्टैंगिंग और शटरिंग, और शटरिंग और स्टैंडिंग के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। और ठीक है, सेम यही प्रोसीजर इसमें भी है, 80 और 20 का रेशियो भी रहता है इसमें भी, और कभी 70 और 30 का भी हो जाता है। जनरल नॉलेज सेम रहती है, बेसिक आती है जनरल नॉलेज, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। और अब बात करेंगे ब्लैक स्मिथ के लिए।
ब्लैक स्मिथ के लिए क्या है, ब्लैक स्मिथ में क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा मेंसुरेशन से इजी रहेंगे, 10th बेस पे ही क्वेश्चन रहेंगे। मार्किंग ऑफ आयरन मोनोगरी, ठीक है, आयरन से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि हम जो आयरन वर्क पीस होता है उस पर किस प्रकार के मार्किंग कर देंगे। रिविटिंग किस प्रकार की करते हैं, रिविटिंग एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, जोड़ने की रिविटिंग, तो वो किस प्रकार से करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सिलेंडर कॉन्स फ्रॉम MS और GI शीट्स, कॉपर, ब्रास एंड टिन प्लेट्स, ठीक है। अगर हम किसी मेटल के साथ कोई वर्क प्रोसेस कर रहे हैं तो किस प्रकार से हमें उसे करना चाहिए, जैसे MS की है, GI की है, कॉपर, ब्रास है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपका। और एक है जनरल नॉलेज ऑफ टूल, ब्लैक स्मिथ में हम किस प्रकार के टूल को यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले सेफ्टी में हम बात करेंगे। सेफ्टी के लिए हम ब्लैक स्मिथ में गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं, गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं, फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जिस पे टूल गर्म करके पीटते हैं उसे ध्यान में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, उसको भी कुछ कहते हैं, आई थिंक, छोड़िए। और इस तरह से किस किस हैमर टूल्स को उपयोग करते हैं वो भी हमें याद समझना है, पहचानना है, ठीक है। उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेता है फिगर देके कि ये टूल्स किस यूज में होता है, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशन भी आती हैं, सेफ्टी के लिए हम किस प्रकार के चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसा कि अभी बताया मैंने कि एप्रॉन यूज़ करेंगे, गॉगल्स यूज करेंगे और फेस शील्ड यूज करेंगे, शूज़ यूज करेंगे। ये सेफ्टी प्रिकॉशन में आ जाते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें जनरल नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि मैथ्स बेटर का है। इसमें हैंडलिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉकरी, इसमें आपका जो आपके किचन में यूज होने वाले बर्तन हैं उनको किस प्रकार से पकड़ते हैं, उनको किस प्रकार से पहचानते हैं कि, और हम लोग किस तरह से उसे रखते हैं, सर्व करते हैं, ये सब चीज़ें हमको आनी चाहिए अगर हम मैथ्स बेटर के लिए जा रहे हैं टेस्ट देने, ठीक है। अब बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ रूम को किस तरह से हमें डिकोर करना है, कैसे क्लीन साफ रखना है, ठीक है। तो रूम का मेंटेनेंस किस प्रकार से रखना है, अगर जहाँ डाइनिंग रूम है उस रूम को किस तरह से हमें साफ़ सफाई क्लीन करके बर्तन डाइनिंग टेबल पे किस तरह से रखना है, ये सब चीज़ें हमें आना चाहिए, ठीक है। और सी पॉइंट की बात करें, फूड सर्विंग, ठीक है, हमें खाना किस प्रकार से सर्व करना चाहिए। और बेवरेज सर्विस एंटीक्यूएंटिस, ठीक है, सर्विस देते समय हमें किस तरह से उन बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आते हैं इनमें। और इसमें भी सेम जनरल नॉलेज का रेशियो रहता है। और अब यहाँ बात करेंगे हम प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। ये तो हमारा हो गया रिटन एग्जाम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रेड टेस्ट इज़ कंडक्टेड एट ग्रिप सेंटर और एनी अदर सेंटर, ठीक है। यानी कि जो ट्रेड टेस्ट है आपका कंडक्ट कराएगा या तो ग्रिप सेंटर पे या अन्य किसी सेंटर पे। मिनिमम 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई एंड एप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ओनली। 40% मार्क आपका रिक्वायर्ड है क्वालिफाई करने के लिए इस टेस्ट के लिए, ठीक है। तो MSW कुक के लिए क्या क्या ज़रूरी है ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। अभी हमने ऊपर जो सिलेबस की बात की वो सिलेबस था रिटन एग्ज़ाम के लिए, अभी बात करने वाले हैं ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। कि हमें चॉपिंग किस प्रकार से करनी चाहिए, कटिंग ऑफ वेजिटेबल किस प्रकार की होती है, कटिंग के भी टाइप होते हैं, वेजिटेबल के कटिंग के भी टाइप होते हैं, चॉपिंग के भी टाइप होते हैं। तो इस तरह से हमें पहचानना है, जैसे हमें सैलेड काटना है तो किस प्रकार की चॉपिंग करना है, किस तरह से हमें कटिंग करना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पाइस, मसालों की पहचान हमें करनी चाहिए, कौन सा मसाला क्या होता है उनको, क्योंकि वो वहाँ रखे होंगे, आपको बताएंगे कि ये चीज़ क्या है तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको पूछेंगे इसमें से जावित्री कौन सा है तो आपको जावित्री बताना पड़ेगा कि ये जावित्री है, ठीक है। इसमें क्लॉव कौन सा है तो आपको क्लॉव बताना पड़ेगा। इस तरह से स्पाइस को पहचानने की आपकी क्षमता वो चेक करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे सी क्लिनिक ऑफ अंटेसिले। तो इसमें क्या आप अपने जिस वर्क पे काम कर रहे हैं, जिस किचन में से आप काम कर रहे हैं उसका साफ़ सफाई किस प्रकार रखते हैं, इस बात को भी वो ध्यान देते हैं। जैसा कि ऊपर बताया क्वेश्चन क्लीनिंग से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो ट्रेड टेस्ट में भी वो इन चीज़ों को नोटिस करते हैं, ठीक है। अब डी बात करेंगे, अपने आसपास के वातावरण को क्लीन करना है, नॉलेज ऑफ क्लीननेस ऑफ वर्किंग पैलेस, ठीक है। जहाँ आप काम कर रहे हैं उस जगह को आप किस प्रकार के
साफ़ सफाई रखेंगे, इस चीज़ को भी नोटिस करते हैं, इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ई पॉइंट में बताया है फिनिशिंग, गार्निश, डिकोर, ब्यूटिफिकेशन एंड फेवरिंग ऑफ फूड। यानी खाना को हम जब बनाते हैं, सर्व करते हैं, तो बोलते हैं सर्व करने से पहले उसे फिनिशिंग देते हैं। ठीक है, फिनिशिंग डिकोर करते हैं, उसे सजाते हैं। जैसे शादी पार्टी होती है, आपने कई जगह देखा है कि बफर जब लगा होता है तो वहाँ पे जहाँ सैलेड का स्टॉल होता है वहाँ पे अच्छे से डेकोरेशन के टाइप से कहीं गाजर और मूली से कुछ बना देते हैं, जिससे देखने में फूल फ्लावर वगैरह बना देते हैं, एंड मोर, खरगोश, ऐसे कुछ खीरा वगैरह से बना देते हैं, जिसमें बहुत देखने में अच्छा लगता है। तो उसे डिकोर कहते हैं, फिनिशिंग बोलते हैं, गार्निश बोलते हैं। जैसे सब्जियां बन जाती जब हम डाइनिंग टेबल पे लगा देते हैं, उसमें गार्निश कर देते हैं, हरी धनिया डाल देते हैं। ठीक है, बटरिंग क्रीम डाल देते हैं ऊपर से, तो वो गार्निश, ये चीज़ें किस तरह से करते हैं। ठीक है, और हमें कोई फूड में अगर फ्लेवर डालते हैं तो किस प्रकार से उसमें फ्लेवर डालना है, ये चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग मेसन के लिए। मेसन में आपको ब्रिक से संबंधित आपकी होना चाहिए, स्टोन संबंधित क्वेश्चन पूछ लेंगे वो लोग, क्योंकि स्टोन में भी टाइप होते हैं। जो स्टोन होते हैं ग्रेड के डिवाइड होते हैं, कितने कितने डिवाइड के कुछ स्टोन रखे होंगे तो पूछ सकते हैं उसमें। ठीक है, मिक्सिंग मोटार एज पर प्रोपोर्शन। ठीक है, और आपका रेशियो पूछ लेंगे कि मोटार जब बनता है तो उसमें क्या रेशियो रहता है उन चीज़ों मिक्सिंग करते टाइम में। ठीक है, यूज ऑफ वाइब्रेटर। ठीक है, वाइब्रेटर के यूज किस प्रकार किस लिए किया जाते हैं, क्यों करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और आपका शटरिंग से संबंधित कुछ नॉलेज भी रखनी चाहिए, क्योंकि वो शटरिंग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, शटरिंग किस प्रकार करते हैं, और क्यूरिंग प्रोसीजर भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे MSW ब्लैक स्मिथ के लिए, जो कि एप्लीकेबल ऑफ गेजेस। हम कौन कौन से गेज का उपयोग करेंगे, कौन से गेज वहाँ पे एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करते हैं ब्लैक स्मिथ में। ठीक है, गेज होते हैं कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और मेजरमेंट के कुछ टूल्स यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको भी पूछ लेते हैं कि ब्लैक स्मिथ में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, डेंटिक वर्क क्या होता है। ठीक है, डेंटिक वर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। एक तरह से इसका जब ट्रेड टेस्ट होगा तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कुछ आपको वहाँ पे टूल्स दिखा देंगे, टूल्स रखे होंगे कि ये टूल्स किस में यूज होता है, इस टूल्स का नाम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट शेप फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल। आपके पास जो भी मटेरियल है उसको किस प्रकार से किस किस तरह तरह की शेप में कैसे कैसे तैयार कर सकते हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ डिस्क। ठीक है, सेफ्टी ऑफ प्रोकेशन, जैसा कि बताया था ऊपर भी, सेफ्टी से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मेन काम है हर कोई भी कार्य करेंगे तो अब सबसे पहले सेफ्टी आती है कि हम अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे, अपने आसपास के लोगों की सेफ्टी किस तरह से करेंगे, तो इससे क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब बात करेंगे हम MSW मैस वेटर की। ठीक है, जिसमें बेवरेज सर्विंग एंटिक्यूट। ठीक है, यानी कि आपको जब सर्विंग करते हैं तो किस तरह से बर्तन को पकड़ते हैं। ठीक है, किस तरह से उसे सर्व करते हैं, फूड सर्विंग किस तरह से करते हैं, और यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉकरी। आपको विभिन्न प्रकार के जो क्रॉकरी है किस प्रकार से यूज़ करते हैं, किस प्रकार से आप डील करते हैं उन्हें, किसी को सर्व करते समय किस प्रकार से पकड़ रहे हैं, किस तरह से आप रख रहे हैं, ये सब चीज़ें को एक तरीका होता है हर चीज़ को करने का, तो वो चीज़ों पे वो नोटिस करते हैं। जैसे कि अभी आपके घर में भी आपने कभी देखा हो, कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग पानी देते हैं तो किस तरह से गिलास पकड़ के ले जाते हैं, ट्रे में रख के ले जाते हैं, इस तरह से वो तरीका होता है। नहीं, कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं उनसे मंगाते तो गिलास में उंगली डाल के लेके आते हैं, वो इस तरह से नहीं चलता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर वे होता है जैसे प्रेजेंटेशन के लिए उस तरीके से ही होना चाहिए। अब अगर किसी को हम सर्व कर रहे हैं तो एक ट्रे में वो ग्लास रख के लेके सर्व करते हैं, इस तरह से एक वो आपका IQ टेस्ट करते हैं, यानी कि ट्रे टेस्ट होता है। ठीक है, इस तरह से आपके वहाँ पे चेक किया जाएगा ट्रे टेस्ट में। ठीक है, अब लेइंग आउट डाइनिंग टेबल फॉर वेरियस ओकेजन। अगर आपका कोई भी ओकेजन हो रहा है उसमें आपका डाइनिंग टेबल पर किस तरह से हम लोगों को डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करना है। जैसे पार्टी हो रही है ऑफिस में तो डाइनिंग टेबल पे शाम को जब सभी अधिकारी आएंगे किस तरह से
खाना लगाना है, किस तरह से बर्तन रखना है, प्लेट रखना है, ये सब आप लोगों को तरीका आना चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बेड का जो होते हैं, जैसे गेस्ट हाउस होते हैं, सरकारी जो गेस्ट रूम होते हैं, उनको कैसे हमें तैयार करना है, कोई गेस्ट लोग आ रहे हैं तो उनके लिए हमें रूम कैसे डेकोरेट करना है, बिस्तर कैसे लगाना है, इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फूड, हमें खाने की पहचान होनी चाहिए, कौन सा खाना है और किस चीज़ में रखा नहीं है, अभी हमें पता ही नहीं कौन सी खाना किस चीज़ में रखा है और मिक्सअप कर देते हैं, तो इस तरह से नॉलेज चेक किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे पे लेवल क्या है। पे लेवल सेम है सबका, कुक मैसन स्मिथ का पे लेवल 11 ही है, जो कि 5,200 से लेके 20,200 तक का है, ठीक है। और बाकी वीडियो में सारा कवर कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, और जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके भाइयों, जय हिंद।